जी नाज़रीन, इस वक्त हफीज़ बलोच साहब हमारे साथ हैं। काठोड़ में जो मुतासिरीन हैं उनकी रहनुमाई करते हुए आज उनका मौक़िफ़ लेंगे। जो 6 जून को धरना होने वाला है, हम इनसे मौक़िफ़ लेंगे कि भाई धरने में आपका क्या लाए अमल होगा और कितना तवील आपका धरना होगा और क्या आपकी मौक़िफ़ है, क्या चाहते हैं आप बैरिया टाउन से? जी हफीज़ साहब। हम बैरिया टाउन के खिलाफ 7 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं और इस जद्दोजहद में यहाँ के मकामी लोगों ने बहुत सारी मुसीबतें भी बर्दाश्त की, मरम्मत किया, जेल भी गए और लाठियाँ भी खाई, फायरिंग का भी सामना किया। तो ये जद्दोजहद तब से लेके आज तक जारी है। तो ये जो 6 जून का धरना ये सिंध एक्शन कमेटी ने दिया है, तो उसकी जिम्मेदारी सारी सिंध एक्शन कमेटी की ऊपर ही है, क्योंकि क़यादत वही कर रहे हैं जो यहाँ आएंगे, जो धरना देंगे। उनका लाए अमल तो यही है कि हम यहाँ धरना देंगे। हमने इंडिजिनस राइट्स अलायंस और अवामी वर्कर पार्टी के थ्रू हमने उनको सपोर्ट भी किया, हम उसकी हिमायत भी करते हैं और भरपूर शिरकत भी करेंगे। हमसे यहाँ के मुकामी लोग जितने भी हैं वो इस धरने में शामिल होंगे, उन्हीं की रहनुमाई में हम वहाँ धरना देंगे। अब वो कहाँ तक चलेगा, कितना 2-3 घंटे चलेगा या तवील चलेगा, ये उसी वक्त सिंध एक्शन कमेटी और हमारे दरमियान वो जो रहनुमा होंगे वो तय करेंगे कि इसको कितनी देर तक चलाना है। अच्छा, आपके मौक़िफ़ क्या होंगे? बैरिया टाउन से आप क्या चाहते हो? देखिए, बैरिया टाउन इलीगल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने फैसले में ही करार दिया है कि ये टोटली इलीगल है। हम कहते हैं कि ये जो बैरिया टाउन जो जिस तरह कब्जा गिरियत कर रहा है, ये सिंध के अंदर एक नए इसराइल बना रहा है, जिसमें यहाँ के मकामी लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तरक्की के नाम पे यहाँ के सिंध के आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि तरक्की होती है आम लोगों की। आम जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, अगर तरक्की है तो उन्हीं के लिए है। बाहर से लोग आप ला कर आप क्या तरक्की करोगे? अगर आता है कि तो ज़मीन को तरक्की की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन यहीं पे है। तो यहाँ के मकामी लोग जिस तरह रह रहे हैं, उनकी इन ज़मीनों से एक ज़हनी वाबस्तगी है, तारीखी वाबस्तगी है, यहाँ पे उनके निशानात हैं और ये ज़रई और बारानी ज़मीनें हैं। इनको आप तबाह करके बाहर से लोगों को ला के आप यहाँ पे आबाद कर रहे हो, ये तरक्की भी नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन है, मुकम्मल डिस्ट्रक्शन है। यहाँ के जो मकामी लोगों के लिए, मकामी लोगों की तारीख को तबाह करना है, यहाँ के रस्म व रिवाज और ज़ुबानों को तबाह करना है। इसीलिए हम यहाँ के लोग मज़ामत कर रहे हैं कि हम अपनी वजूद को, अपनी शनाख्त को, अपनी बका को और अपनी सिंध को बचाएं। अच्छा, काठोड़ भी कहीं हद तक बैरिया टाउन से मुतासिर है क्या? हाँ, काठोड़ ही तो मुतासर है। पहले दे लंगीची था, फिर लंगीची से अब ये जामशोर और काठोड़ के अंदर भी आ रहा है और यहाँ पे मकामी लोगों की ज़मीनें हैं, यहाँ की नदियाँ हैं और सबसे बड़ी बात है कि काठोड़ से लग के कीर्तन नेशनल पार्क के जो पहाड़ हैं वो सारे मुतासर हो रहे हैं बैरिया टाउन से। ये जंग बहुत बड़ी है, छोटी नहीं। ज़रई ज़मीन और बारानी ज़मीनें थी। बारानी ज़मीनें वो हैं जहाँ बरसात होती है और पहाड़ों से जो पानी आके जमा होते हैं वहाँ पे ज़राअत करते हैं लोग। तो ये ज़रई और बारानी ज़मीन है और उसके साथ कीर्तन नेशनल पार्क के जंगलात है और उसके साथ अगर आप पहाड़ों को देखें और नदियों को देखें, वो भी यहाँ के हेरिटेज के साथ साथ यहाँ की जो ज़मीन है उनकी ताकत है और किसी भी तरीके से इस तरह की तबाही ना यहाँ के कानून दे रहा है ना इंटरनेशनल लॉ दे रहे हैं। तो बैरिया टाउन टोटली इलीगल है। ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप एक ज़मीन लेके बना लो, ये वो ज़मीन नहीं, ये टोटली इलीगल ज़मीन पे बना हुआ है, जो ये सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तो 450 अरब रुपए तय भी कर चुका है। असल मसला ये है कि एक फैसला आया था, उस फैसले में बैरिया टाउन को टोटली गैर कानूनी करार दे दिया गया था। अब इसको कैसे रिवाइंड किया जा सकता है बैरिया टाउन को, उसके लिए एक रिव्यू बेंच बना था। उस रिव्यू बेंच को का उस फैसले पे अमल दरामद करना था। रिव्यू बेंच नहीं, अमल दरामद बेंच, सॉरी, अमल दरामद बेंच बनाया गया था कि उस फैसले पे अमल दरामद करे। अब उस अमल दरामद ने आईन और कानून को रोंदते हुए, ये मैं नहीं कह रहा, वो यहाँ के जो कानूनदान है, सीनियर कानून, वो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियारी में नहीं है कि वो इस तरह का सौदेबाजी करके वो जजमेंट दे या फैसला दे। तो एक फैसला आया, उसमें उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया था, अमल दरामद बेंच बना, उसने सौदेबाजी की। तो जो पहला फैसला है हमारे लिए वो काबिल कबूल है, यहाँ के लोगों के लिए वो काबिल कबूल है कि बैरिया टाउन मुकम्मल इलीगल है, मुकम्मल गैर कानूनी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह इसको दिया, हम इसको चैलेंज हमने किया है, हम आइंदा भी चैलेंज करते रहेंगे और हम चीफ जस्टिस से गुजारिश भी करते हैं, अपील करते हैं कि वो एप्लीमेंट बेंच को जो फैसला है